जय महाकाल, हर हर महादेव। तो इस बार की जो हमारी यात्रा होने वाली है, ये होने वाली है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। और ये 1 साल में मेरी इस बार ये दूसरी यात्रा होने वाली है और दिन के 1 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम लोग निकले थे महाकाल जाने के लिए, महाकाल दर्शन के लिए, पर हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो हमने सोचा क्यों ना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाएँ। और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि 1 साल में दूसरी बार मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रही हूँ। और उसी 1 साल में मैंने ऑब्ज़र्व किया, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप ये देख भी सकते हो। गाड़ी को इतना स्लो मतलब चलाया जा रहा था। और ये देखिए, और उसी के साथ इसी रास्ते पे आ जाता है हमारा चौकीधानी रिज़ॉर्ट, जो आपका पड़ता है इंदौर खंडवा रोड पे। हम लोग जब ओमकारेश्वर के लिए निकलते हैं तो पहले हम लोग मुंबई आगरा वाला हाईवे लेते हुए इंदौर खंडवा को जो रोड कनेक्ट करती है, हम लोग उस पर आ चुके हैं और वहीं पर ये चौकीधानी बना हुआ है। और इसी रोड पर ही आपको आईआईटी का इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। और यहाँ से अभी जहाँ पर हम हैं, यहाँ से हमारा जो ओमकारेश्वर है ठीक 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसा मैंने आप बताया कि अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको रास्ते का बहुत ध्यान रखना है और जितना हो सके आप टाइम से ही निकलें, अर्ली मॉर्निंग निकल जाए, डे में निकल जाए, ज़्यादा उससे लेट ना करें। और ये रहा इंदौर का आईआईटी कैंपस। और जो रास्ता था ना, इस बार इतना ज़्यादा ख़राब था लास्ट ईयर के कंपैरिज़न में। जब हम लोग लास्ट ईयर आए थे तब इतनी बुरी हालत नहीं थी रास्ते की जितनी इस बार थी। बहुत गाड़ी को हम लोग स्लो चला के लाए हैं, मतलब इतना ज़्यादा हमारा टाइम ख़राब हुआ है ना आने में। पूरा रोड हाईवे बन रहे हैं, कहीं पे सड़क बन रही थी तो वो सब अंडर कंस्ट्रक्शन छोड़ा हुआ है, कुछ भी काम ठीक से नहीं हो रखा है। और बारिश में तो यहाँ पर जो हालात होंगे ना वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते होंगे। और इस टाइम इतनी कड़क धूप है ना, इतनी ज़्यादा स्कॉचिंग हीट हो रखी थी ना कि मतलब गाड़ी का जो एसी था वो भी काम नहीं कर रहा था। और ये है आज जो डेट है वो है 15 फरवरी। तो आप ये सोच सकते हैं कि फरवरी मंथ में कितनी ज़्यादा हीट हो रखी है इस टाइम एमपी में। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ बताती हूँ, इस बार एक और घटना ये हुई हमारे साथ में कि इस बार रास्ते में जाम था। और वो जाम कोई छोटा मोटा जाम नहीं था, बहुत दूर दूर तक लंबा जाम लगा हुआ था। हम जैसे तैसे उस जाम को क्रॉस करके निकले, फिर आगे से जो सामने रास्ते से जो ओमकारेश्वर की तरफ से इंदौर के लिए आ रहे थे उन्होंने हमें रोक बोला भी कि आगे बहुत लंबा जाम है, 4 से 5 घंटे आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, वापस गाड़ी मोड़ लो। तो हम लोग गाड़ी को मोड़ने वाले थे, बट फिर हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, जहाँ इतनी देर वेट किया हम लोगों ने इतने लंबे जाम में, इतनी गर्मी में, थोड़ा इंतज़ार और सही। और उसी के साथ ही धीरे धीरे जो जाम था वो खुलने लगा और उसी के साथ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए हम लोग आगे निकल गए थे। मतलब हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ आज ऐसी हालात होंगे। हम लोगों ने उज्जैन ना जाने का फ़ैसला इसीलिए लिया था कि हम लोग बहुत लेट हो चुके, गर्मी थी। वहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ हम लोग जा सकते थे, घूम सकते थे। तो यही हमारा कारण था कि इसलिए हम ओमकारेश्वर आए कि हम लोग यहाँ सिर्फ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और आराम से टाइम से घर आ जाएंगे। बट हमें पता नहीं था कि हमारा सारा जो टाइम है वो इतने लंबे लगने वाले जाम से हमारा टाइम ख़राब होगा। हमारा 1.5 से 2 घंटे हमारा जाम में निकल गया था। और गर्मी इतनी थी कि अगर आपके साथ बच्चे होते हैं ना तो वो ज़रूर डेफिनेटली बीमार पड़ जाएं। आप ये देखिए ये रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है। अगर आप इसी रास्ते से रात में आते हैं या बारिश के मौसम में आते हैं तो सोचिए कि आपके साथ क्या हालत होगी। जबकि ये जो रास्ता है ये मेन ओमकारेश्वर और खंडवा को ही कनेक्ट करता है। और इसी के साथ अभी जो हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 27 किलोमीटर की दूरी पे। जो हमारा जाम था ना वो सारा ऑलमोस्ट पीछे रह चुका था। उस टाइम मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मन ही मन ऐसा लग रहा था कि आज हम कहाँ आ गए, कैसे फंस गए हैं इतनी गर्मी में और इतने लंबे जाम में। और जो हमारा यही रोड है ना बुरहानपुर को भी कनेक्ट करता है। अगर आपने बुरहानपुर सुना हुआ हो, जब हम लोग शिरडी के लिए भी जाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा स्टेशन पड़ता है एमपी का, जहाँ सभी ट्रेन मोस्टली जो ट्रेन्स हैं उनका स्टॉपेज रहता है बुरहानपुर में। और उसी के साथ इतना जाम, ये सब क्रॉस करने के बाद जब हमें नर्मदा नदी के दर्शन हुए तो हमने जो कहते हैं ना एक राहत भरी सांस ली कि फाइनली अब हम लोग महाकाल के दरबार हम लोग पहुँच चुके हैं, महादेव की नगरी में ओमकारेश्वर। ये जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। और आप देखिए नीचे बोटिंग हो रही है, लोग स्नान कर रहे हैं नीचे नर्मदा नदी में। और कहते हैं कि नर्मदा नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो वो 1 लाख गंगा में स्नान करने के बराबर माना जाता है। और नर्मदा नदी को बहुत ज़्यादा ही पवित्र माना जाता है। जिस तरीके से हम लोग गंगा नदी को मानते हैं सेम उसी तरह ही नर्मदा नदी को यहाँ एमपी के लोग पूजते हैं। और उसी के साथ हमारा ओमकारेश्वर नगरी में हमारा स्वागत भी हो चुका है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हम लोग 12 बजे निकले थे तो हमें लगा था कि हम 2:30-3 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ही 5 बज चुके थे।
और फिर हमें ये लग रहा था कि 5 चक्कर हमें अभी बच गए, और जब हम लोग वापस निकलेंगे दर्शन के बाद तब हमें और कितना लंबा समय लगने वाला है ये हमें खुद नहीं पता था। और अब समय आ चुका है कि जब हम लोग ओमकारेश्वर नगरी में पहुँच कर अपनी जो गाड़ी है उसको पार्क करें, क्योंकि उसके बाद सीधा हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे। और इसी के साथ हम लोग ओमकारेश्वर नगरी में पहुंच चुके हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करी। और उसके बाद इस बार हमने ऑटो हायर किया था मेन गेट से, क्योंकि जो मेरे साथ मेरी मम्मी थी उनको चलने में दिक्कत थी, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया गाड़ी पार्क करके हम लोगों ने ऑटो लिया। और ऑटो ने सीधा हमें ओमकारेश्वर मंदिर का जो मेन जो दरबार है जहाँ से चालू होता है रास्ता, हम लोगों को वहाँ पर उसने उतार दिया था। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ, मेरे दोनों हाथों की तरफ देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी मार्केट लगी हुई है। आप यहाँ से कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, चाहे वो बैंगल्स हो, शिवलिंग हो। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग ओमकारेश्वर आते हैं तो शिवलिंग लेना यहाँ से बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ की जो शिवलिंग है नर्मदा नदी के घाट के पत्थर से ही बनाई जाती है। और यहाँ की शिवलिंग को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि नर्मदा नदी घाट के एक एक कण में शिव शंकर शिव जी वास करते हैं, महादेव का वास है हर एक पत्थर के अंदर। इसलिए नर्मदा नदी के पत्थर से बनने वाले शिवलिंग को इतना पवित्र और पूजनीय माना जाता है। और कहते हैं कि इस नदी से बने पत्थर की शिवलिंग को आप अपने घर में भी रख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों का मानना है कि हम लोग शिवलिंग को अपने घर नहीं रख सकते, उसे घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप नर्मदा नदी से के घाट के बने पत्थर से अगर आप लोग शिवलिंग को लाते हैं तो उसे आप अपने घर में रख सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और आप देख सकते हैं सामने है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मेरे सामने, और राइट हैंड पे अगर मैं जाती हूँ तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का मुख्य द्वार सामने आ जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जाते हैं। और गाइस ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से मुझसे थोड़ी सी भूल हुई थी। जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न होते हैं ना, उनको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है जो सीधा अंदर मंदिर तक जाती है। इस बात के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ऐसी भी कोई फैसिलिटी है अंदर, क्योंकि हम लोग इससे पहले आए थे तब हमें इस तरह की कोई नीड नहीं थी कि हमें कोई व्हील चेयर या किस तरह की कोई सुविधा चाहिए होती। और आप देखिए नीचे जो नर्मदा नदी कितनी सुंदर लग रही है इस टाइम। मुझसे बोला गया था कि हम लोग नर्मदा नदी से ही चलो, बोट के थ्रू नर्मदा नदी को क्रॉस करके हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाएंगे, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नर्मदा नदी के घाट से नहीं जाऊंगी, मैं ओमकारेश्वर झूला पुल जो बना हुआ है उसी के थ्रू जाऊंगी। लेकिन ये जो दृश्य है, जब आप लोग यहाँ पहुँचेंगे ना, तब आप ही लोग ये खुद से सामने से फील कर पाएंगे, जो आप एक वीडियो से कभी फील नहीं कर पाएंगे। ये जो दृश्य होता है जब आप देखते हैं ना, वो इतना सुकून देता है ना। नीचे नर्मदा नदी जो बह रही होती है और उसकी ठंडी ठंडी हवा जब लगती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी मतलब अगर आप देख रहे हैं और आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को देख कर शायद हो सकता है एंजॉय भी कर पा रहे हो। तो मुझे तो यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं हवा इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है। कहने को इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूरज एकदम सर पे है, लेकिन यहाँ जो हवा जो चल रही है ठंडी ठंडी, वो बहुत ही अच्छी लग रही है, जिससे गर्मी का ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा। और आप ये देख सकते हैं ये रही वो व्हील चेयर। इस व्हील चेयर को देखकर ही मैंने आके आके जब पूछा जो इनके जो हेल्पर खड़े थे इस बार ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ से, तब उन्होंने मुझे बोला कि आप स्टार्टिंग गेट से ही आप लोग व्हील चेयर ले सकते हो, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसी के लिए ही हम लोग अपना एक बंदा देते हैं जो आपको अंदर मंदिर में दर्शन कराएगा, बाहर छोड़ेगा। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला भी कि चलो आप ले लो ले लो, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं खुद से जाऊँगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं। लास्ट टाइम जो हम लोग आए थे तो यहाँ पर ऐसे बीच में उस टाइम रेलिंग नहीं थी, बट इस टाइम इन्होंने रेलिंग लगा के सेपरेशन कर दिया, एंट्री और एग्जिट बना दिया था। पिछली बार ये सेम ही रास्ता था, चाहे वो एंट्री हो या एग्जिट हो, बट बीच में रेलिंग नहीं थी। और अभी देखिए नीचे घाट पे इस टाइम बोटिंग हो रही है, और मुझे पता चला था घाट में जो बोटिंग का जो लास्ट टाइम है वो 6 बजे तक का था, उसके बाद ये लोग बंद कर देते हैं। तो आप ये देखिए लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो राइट साइड से बिल्कुल जा रहे थे, तो आप शॉपिंग भी कर सकते थे, कोई प्रसाद खरीदना हो कुछ भी हो आप ले सकते थे, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे ममलेश्वर महादेव मंदिर है, और उससे पहले हम लोगों को ओमकारेश्वर मंदिर जाना है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं इस बार ये जो यहाँ पे जूते चप्पल का अलग से रखने के लिए बनाया गया था, प्रति जोड़ी 5 रुपये, यानी कि अगर आप 4 जोड़ी दे रहे हैं तो आपके 20 रुपये लगेंगे। तो हम लोगों ने भी अपने जूते चप्पल यहाँ रखवा दिए। और गाइस जो इस टाइम मुझे जो सबसे मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब दुख जो हुआ ना देखकर अंदर से, वो था यहाँ पे गंदगी। इस बार ओमकारेश्वर मंदिर के जो रास्ता जो पूरा बनाया हुआ था, इतनी ज़्यादा अंदर गंदगी थी जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मतलब मंदिर के कैंपस में इतनी ज़्यादा गंदगी मैंने अभी तक किसी भी मंदिर में नहीं देखी थी जो यहाँ मंदिर में थी।
और जो उसका कारण था ना, वो मैं आपको धीरे-धीरे दिखाती हूँ आगे कि उसका कारण क्या था। और इस बार सबसे बेकार चीज़ वो ये लगी कि इस बार इन्होंने जो रेलिंग की व्यवस्था की हुई थी वो बहुत ज़्यादा ही बेकार थी, क्योंकि अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न है या छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँगे। और आप ये देखिए नीचे इस तरीके से जगह-जगह, दूरी-दूरी पे ये सब चिप्स, ये तरबूज, खरबूजे या ककड़ी या पानी का ये सब लेके बैठे हुए थे कि जो भी यहाँ पे जा रहे हैं, अगर भूख प्यास कुछ भी लगे तो वो लोग खा सकते हैं। ये बैठे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का काम क्या था कि अगर कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उनको प्रॉपर एक जगह पे रखें, डस्टबिन में डालें। लेकिन नहीं, लोग क्या कर रहे थे, जो भी खा रहे थे उसको वहीं फेंक रहे थे। अगर आप मूँगफली खा रहे हो तो उसका पैकेट वहीं फेंका जा रहा था। और उसी के साथ जब मैं थोड़ा-सा आगे चली तो स्क्रीन पे मैंने देखा कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ये देख सकते हैं इस समय बाबा का श्रृंगार हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्रॉपर पगड़ी के साथ किया जा रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर में देख सकते हैं कितनी बुरी गंदगी फैला रखी थी, कितनी गलत तरीके से, और आप ये देख सकते हैं। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को अपना काम करना है, ये भक्तजनों जितने भी आ रहे हैं उनको सबको कुछ ना कुछ खाने को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप ये देखिए ये जो रेलिंग पे यहाँ चलना पड़ रहा है, अगर आपके साथ 4, 5, 6 महीने या 1 साल का बच्चा बिल्कुल भी ना आए यहाँ पे, और वो भी गर्मी में, क्योंकि मैंने यहाँ पर कितनी लेडीज़ या महिलाओं को देखा था जो बच्चों के साथ बैठी थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, उनके बच्चे रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। और अगर कोई सीनियर सिटीज़न था तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पा रहा था, क्योंकि बाहर कोई मैनेज करने वाला नहीं था, ना ही कोई गाइड करने वाला था ये बताने के लिए कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप इस रास्ते से जाएँ, व्हील चेयर के थ्रू आप जा सकते हैं। और अगर आपके साथ बच्चा है तो भी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत लगी कि जिनके साथ छोटे बच्चे या बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीज़न है तो उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, ना ही उनको कोई बताने वाला, क्योंकि एक जगह पर अगर आपको 4 से 5 बार चलाया जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दर्द हो सकता है, दुख भी हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। और आप देख सकते हैं हम वहाँ नीचे सामने से चलकर ऊपर तक आए हैं इतना घूम घूम के, और अब हम लोग जाने वाले हैं मेन मंदिर में, और आपसे मिलती हूँ मैं दर्शन के बाद। सो फाइनली हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। और दर्शन तो इस बार मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे हुए, लेकिन जो हालात इस बार बने हैं ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं थे पिछली बार के कंपैरिजन में। और ये रहा मेन मंदिर सामने, जहाँ पर हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो विराजमान है। और आप ये देख सकते हैं सामने सीढ़ी, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे झूला पुल के रास्ते से सीधा सीढ़ी से होते हुए मंदिर चले गए थे, लेकिन इस बार जो इन लोगों ने घुमाया है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट जो भी कहो, महादेव के दर्शन के लिए आए थे और वो दर्शन हमारे अच्छे से हो गए। हर महादेव, जय महाकाल। और आप ये देखिए सामने ये जितने भी हमारी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन सब का चित्र यहाँ पे लगाया हुआ है उनके स्थानों के साथ। तो हम लोग थक चुके थे अंदर चल चल के, तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, ज्योतिर्लिंग दरबार के सामने ही थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके थे। रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि हम लोगों को वापस इंदौर निकलना था, और रास्ता भी इतना ज़्यादा ख़राब था, जो मैंने आपको बताया कि नाइट में और रेनी सीज़न में तो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाए इसी रीज़न के चलते। और वैसे भी कहते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दोनों को ही समान रूप से पूजा जाता है, इन दोनों को ही अलग अलग विभाजित किया गया। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए और दूसरे के नहीं किए तो आपके दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही का ही स्वरूप है, चाहे आप ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें या ममलेश्वर के। तो इस बार भी हमारे लास्ट टाइम की तरह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो पाए। हम लोग लेट हो चुके थे भीड़ के चलते और रेलिंग के चलते। आप ये देख सकते हैं अभी ये जो पब्लिक इस टाइम आ रही है, ये कितना पीछे लाइन में लगी हुई भीड़ में। जब हम लोग आए थे कम से कम हमें इतना रास्ता पूरा खाली मिल गया था आगे तक। रात का समय है, नीचे नर्मदा नदी घाट पर माँ नर्मदा की आरती चल रही है। और मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा नदी जो है बहुत ज़्यादा ही पूजनीय है, क्योंकि इन लोगों को जो पानी जो मिलता है डेली अपने इस्तेमाल के लिए, वो नर्मदा नदी के घाट से ही मिलता है। पूरे एमपी में नर्मदा नदी घाट परियोजना ही चलती है। तो अगर आप इंदौर खजराना गणेश मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी आपको नर्मदा नदी माता की बहुत बड़ी तस्वीर मिलेगी। और आप ये देखिए कि मैंने इस बार शिवलिंग ली है, जो लास्ट टाइम मैं आई थी ओमकारेश्वर तो मैं शिवलिंग नहीं ले पाई थी, बट इस बार मैंने शिवलिंग ज़रूर ली, क्योंकि इस बार मैंने सोच के रखा था कि मैं ओमकारेश्वर जब भी जाऊंगी मैं वहाँ से वहाँ की शिवलिंग ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि वहाँ के पत्थर को बहुत ज़्यादा ही पवित्र माना जाता है। और इसी के साथ ही मेरे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण हुए। और इस बार भी हमने वापस पार्किंग तक जाने के लिए हमने ऑटो ले लिया है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें जो जानकारी हो वो मिल गई हो। और आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।